इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस नेहरू से इतनी नफरत क्यों करती है। नेहरू को दुनिया से गए 60 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, लेकिन मोदी आज भी अपने हर एड्रेस में, हर तकरीर में इंडिया की हर खराबी के लिए नेहरू को जिम्मेदार करार देते हैं। इंडिया में होने वाली करप्शन हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, धांधली हो, मोदी ये कहते हैं कि इस सब के जिम्मेदार नेहरू हैं। आखिर वो 5 कौन सी ऐसी बड़ी वजूहात हैं जिनके बायस मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी आज भी नेहरू से शदीद नफरत रखती है। इन्हीं 5 वजूहात को आज देखते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम, खुशामदीद। भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का, जो भारतीय जनता पार्टी की मदर पार्टी है, वैसे तो शुरू से ही नेहरू के खिलाफ एक रवैया रहा है, लेकिन अब मोदी से जब भी ये सवाल किया जाए इंडिया में करप्शन है, इंडिया में गरीबी है, इंडिया में बेरोजगारी है, इंडिया में इलेक्शन में धांधली होती है, तो वो हर मसले के लिए कहते हैं कि चूंकि नेहरू 16 साल तक हुकूमत करते रहे, नेहरू की पॉलिसियों की वजह से ये सारा इशू है। असल में है क्या, वो वजूहात है क्या जिनकी वजह से बीजेपी को नेहरू से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। वो 5 वजूहात हम तेज़ी के साथ देखते हैं। सबसे पहले तो ये कि इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल थी, इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट थी, इसमें कांग्रेस पार्टी के अंदर हर तरह की सोच रखने वाला लीडर मौजूद था, चाहे वो मजहबी थॉट रखता हो, इस्लामिक थॉट रखता हो, सोशलिस्ट थॉट रखता हो, कैपिटलिस्ट थॉट रखता हो, हर तरह की थॉट रखने वाले लोग मौजूद थे। अब ये 1947 में जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर थे, इंडिया की कमांड एंड कंट्रोल थी, वो नेहरू के हाथ में आ गई। अब नेहरू किस सोच के आदमी थे, वही 5 जो वजूहात हैं वो क्या थी कि जिसकी बुनियाद पर आज भी बीजेपी और आरएसएस नेहरू से नफरत करती है। सबसे पहले जो बड़ी वजह ये है कि 1950 में जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, इस कॉन्स्टिट्यूशन पर बीजेपी की जो उस वक्त की मदर पार्टी आरएसएस थी या हिंदू महासभा थी या उस वक्त जो हिंदुत्व की सोच रखने वाले लोग थे, उन्होंने इस जो इंडिया का आइन बन रहा था इसकी शदीद मुखालफत की। आरएसएस का जो रसाला तर्जुमान जर्नल है, जिस पर वो एक मैगजीन है ऑर्गेनाइजर, इसमें खुलकर इंडिया के आइन के खिलाफ लिखा गया और कहा गया कि इसमें मनोशास्त्र को क्यों नहीं शामिल किया गया। अब मनोशास्त्र वो पुराना शास्त्र है हिंदुइज्म का, जिसमें ये कहा गया है कि इंसान जात पात में घिरा हुआ है, ये ब्राह्मण है, ये दिल्लत है, ये अछूत है। जो आदमी जिस धर्म में पैदा, जिस जात में पैदा हुआ है वो वही करता रहेगा, ब्राह्मण ही सबसे ऊपर है। यानी जात पात की जिसमें बाकायदा लॉ दिया गया है मनोशास्त्र में, मनो ने वो लॉ दिया था। आरएसएस ने कहा कि इस लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम इंडियंस को इक्वल राइट्स दिए थे। किसी भी इंडियन का कोई मज़हब हो, कोई धर्म हो, कोई ज़ात हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, दिल्लत हो, ब्राह्मण हो, खश्तरी हो, बनिया हो, हर किसी का एक वोट होगा और किसी को भी उसके मज़हब या नस्ल या ज़ात की बिना पर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से महरूम नहीं रखा जाएगा। ये वो बहुत बड़ी बात थी जो आरएसएस को हजम नहीं हुई। आरएसएस चाहती थी कि जात पात की बुनियाद पर आइन बने, लेकिन आइन बना नेहरू ने बनाया इक्वलिटी की बुनियाद पर। इस पर कितना अमल हुआ नहीं हुआ वो बात दूसरी है, लेकिन एटलीस्ट लिखा गया कि हर किसी को इक्वल राइट्स मिलेंगे। तो पहली बड़ी मुखालफत की वजह ये। दूसरी सेकुलरिज्म, क्योंकि 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया के अंदर ऐसी हिंदू रेडिकल फोर्सेस, ऐसी हिंदू इंतहा पसंद आवाज़ें मौजूद थी, चाहे वो आरएसएस की सूरत में हो, हिंदू महासभा की सूरत में हो, जो ये कह रहे थे कि मुसलमानों ने अपना मुल्क पाकिस्तान ले लिया है, अब इंडिया को हिंदू राष्ट्र होना पड़ेगा। यानी इंडिया में जो बाकी रह जाने वाले मुसलमान हैं, इन्हें मुकम्मल तौर पर हिंदुइज्म में आना पड़ेगा, हिंदू फोल्ड में आना पड़ेगा। नेहरू ने यहाँ पर एक स्टैंड लिया, उन्होंने कहा इंडिया सेकुलर रहेगा, मुसलमान अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, सिख, पारसी, क्रिश्चियंस, जो भी इंडिया के बाकी रिलीजन को मानने वाले हैं हिंदुइज्म के अलावा, वो अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे और उनको इक्वल राइट्स ही दिए जाएंगे। ये वो आरएसएस का दूसरा बड़ी वजह है कि इंडिया को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया नेहरू ने। तीसरी वजह हम देखें तो नेहरू का कॉन्सेप्ट यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, क्योंकि जो बीजेपी है
और आरएसएस है वो ये चाहती है कि पूरे इंडिया में एक कल्चर हो जाए, एक जुबान हिंदी हो, हर कोई सिर्फ हिंदू कल्चर को अपनाए, हर तरफ सिर्फ एक कल्चर होना चाहिए। जबकि नेहरू ने कहा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी मुख्तलिफ तरह के यहाँ कौमें बस रही हैं, कोई तमिल है, कोई गुजराती है, कोई पंजाबी है, कोई राजस्थानी है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई कर्नाटक का है, कोई केरल का है, ये सब मिलकर रहेंगे, अपने कल्चर को सेलिब्रेट करेंगे, अपनी ज़ुबानों को साथ लेकर चलेंगे, अपने सिविलाइजेशन को साथ लेकर चलेंगे, और ये सब साथ चलते चलते एक यूनिटी आएगी। यानी इंडिया में मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ को माना गया, कल्चर्स को माना गया, सिविलाइजेशंस को माना गया। तो ये आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ एक अप्रोच है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी पूरे इंडिया को सिर्फ वन नेशन बनाना चाहती है, वन कल्चर चाहती है, वन लैंग्वेज चाहती है, हिंदी लैंग्वेज चाहती है। ये तीसरा पॉइंट था। चौथी बड़ी वजह जिसकी वजह से बीजेपी और आरएसएस नेहरू की बहुत सख्त मुखालफत करते हैं, वो नेहरू की थॉट थी साइंटिफिक टेम्पर की। यानी लोगों को अपने बिहेवियर में सुपरस्टिशियस नहीं होना चाहिए, तोहम परस्ती नहीं करनी चाहिए, बल्कि साइंटिफिक रुझान से, साइंटिफिक तरीक़ेकार से चीज़ों को समझना चाहिए। यही वजह है कि नेहरू ने यूनिवर्सिटीज़ बनाने पर जोर दिया, साइंटिफिक इन्वेंशंस पर जोर दिया, टेक्नोलॉजी पर जोर दिया, जो वेस्टर्न आइडियाज़ थे इन पर जोर दिया, और ये कहा कि लोगों को अपना रवैया साइंसी रखना होगा। यही वजह है कि 1949 में जब आरएसएस के कई लोगों ने अयोध्या में राम के मूर्तियां रख दी थी, राम की मूर्तियां रखकर साबित किया था कि ये राम मंदिर है, तो नेहरू ने बुरे तरीके से इस चीज़ को खारिज किया था, और यूपी के उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे गवर्नर पंत, उनको कहा था कि इस तरह के जो अनसाइंटिफिक काम हो रहे हैं कि किसी मस्जिद से रातों रात मूर्तियां रख दी जाए और ये कहा जाए जी ये मूर्तियां जो हैं इस वजह से ये राम का मंदिर है, ऐसे रवैयों की नेहरू ने सख्त तरीके से हौसला शिकनी की थी, डिस्करेज किया था। पूरे मुल्क में उनकी अपनी राइटिंग्स भी जो नेहरू की हैं, चाहे वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो या ग्लिम्सेस एट वर्ल्ड हिस्ट्री जैसी किताबें हों जो दुनिया की तारीख उन्होंने लिखी है, इसमें उन्होंने साइंटिफिक टेम्पर पर ही जोर दिया है, यानी लॉजिक पर जोर दिया है, रैशनल पर जोर दिया है, मंतक पर जोर दिया है। अब ये चीज़ जाहिर बात है आरएसएस और बीजेपी को हजम नहीं होती, क्योंकि मोदी ये कहते हैं कि इंडिया में तो सदियों पहले प्लास्टिक सर्जरी हो गई थी, इंडिया तो सदियों पहले ही हवाई जहाज़ बनाना सीख गया था, बैरी जहाज़ बनाना सीख गया था, जो बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक बात है। ये सारी इन्वेंशंस तो 20वीं सेंचुरी की हैं। तो ये नेहरू का साइंटिफिक टेम्पर भी आरएसएस और बीजेपी को बहुत ज़्यादा खटकता है। पांचवी लेकिन बहुत अहम वजह जिसकी बिना पर बीजेपी नफरत करती है नेहरू से, वो नेहरू की इकोनॉमिक पॉलिसीज थी। नेहरू इंडिया में जागीरदारी निज़ाम, जो बड़ा जागीरदारी निज़ाम था, ज़मींदारी निज़ाम था, इसको ख़त्म करना चाह रहे थे। कैपिटलिज्म नहीं चाह रहे थे। जो बड़े कैपिटलिस्ट थे उनके वो बड़े कैपिटलिस्ट को यहाँ नहीं उभरना देना चाह रहे थे। अब ये जो बड़े ज़मींदार थे, जागीरदार थे या बड़े सरमायादार थे, इनकी अक्सरियत वाज़े तौर पर आरएसएस के साथ थी या हिंदू इंतहा पसंदों के साथ थी। जिस तरह जो मुसलमान बड़े जागीरदार थे वो मुस्लिम लीग के साथ थे, इसी तरह जो हिंदू बड़े जागीरदार थे वो आरएसएस के साथ थे या हिंदू इंतहा पसंद जमातों के साथ थे। तो नेहरू अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ज़रिए एक उनका सोशलिस्ट मॉडल था, जिसे नेहरू सोशलिज्म भी कहते हैं, जिसके तहत वो ये बड़ी जागीरदारी को ख़त्म करना चाहते थे, ज़मींदारी को ख़त्म करना चाहते थे, जो बहुत बड़े लेवल के कैपिटलिस्ट होते हैं उन पर कंट्रोल रखना चाह रहे थे। तो ये पॉलिसी बीजेपी को मंजूर नहीं है। बीजेपी चूँकि बड़े कैपिटल की पार्टी है, बनिया की पार्टी है, बड़े कैपिटलिस्ट की पार्टी है, इस वजह से वो नेहरू पर कंडेम करती है। तो ये 5 ऐसी बड़ी वजूहात हैं कि आज 60 साल गुजरने के बावजूद भी मोदी, बीजेपी और आरएसएस नेहरू को शदीद नफरत करते हैं और इंडिया के हर मसले का जिम्मेदार नेहरू को करार देते हैं। ये 5 वजूहात हमने आपके सामने पेश की रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म के तहत। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।